ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सरत। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए अनेकों देशों से राजाओं को आमंत्रित किया था और फिर उनके बीच में बैठकर अपने मन की बात कह रहे थे। राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को देखकर महाराज दशरथ ने कहा कि हे सज्जनों, आप लोगों को यह तो पता ही है कि मेरे पूर्वज राजधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस संसार को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। अनेक सहस्त्र 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के सूर्य आदि प्रभावों से उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर उपस्थित आप सभी की अनुमति चाहता हूँ और प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके मैं इस राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में मुझसे श्रेष्ठ हैं। दुश्मनों की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र का बल पराक्रम देवराज इंद्र के समान है। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। मेरा मानना है कि लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनात हो सकती है। मेरा बड़ा पुत्र श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यह तो मेरा मानना है। यदि आपको मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और अगर मैंने यह अच्छी बात सोची है, तो आप सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं मुझे अनुमति दें। अगर यह सही नहीं है तो आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फैसला आपके हाथ में है। श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है। अगर आपके मन में इससे भी बढ़कर कोई सबके हित की बात हो तो आप लोग उसे सोचें और मुझे बताएं, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष है और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभुद्य करने वाला होता है। राजा दशरथ जब ऐसी बातें बोल रहे थे तो उस समय वहां पर उपस्थित नरेश बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने खड़े होकर राजा दशरथ का ठीक उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर वर्षा होने पर अपने पंख फैलाकर महामेघ का अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद पूरे प्रेम से भरी हुई हर्ष की ध्वनि इतनी जोर से सुनाई दी
कि वह सारी पृथ्वी को कंपा रही थी और वह ध्वनि थी जन समुदाय की। सारी जनता राजा के इस फैसले से बहुत ही खुश थी। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंचे तब राजा दशरथ से कहने लगे कि हे राजन, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। आप अब वृद्ध हो चले हैं। पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई भी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। रघुकुल के वीर महाबलवान श्री राम गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छतर तना हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। वो बहुत ही खुश हो रहे थे। उन सब की बात को सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से कहने लगे कि मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे संशय हो रहा है और मेरे संशय के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। आप मुझे इसका सही सही उत्तर दीजिए। इस तरह कहकर राजा दशरथ कहने लगे कि मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ। फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्या मुझसे कहीं कोई कमी रह गई? तो राजा दशरथ की बात सुनकर वे सारे लोग एक साथ राजा दशरथ से कहने लगे कि महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। देव देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम अब आपको उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। हे राजन, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को प्रतिष्ठित किया है। प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में गुरु बृहस्पति हैं। बल पराक्रम में साक्षात सचीपति इंद्र के समान हैं। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। अयोध्या कांड के इस सर्ग को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।